नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम तो राजू जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 4 देख रहे थे। 85 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक देखेंगे और आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा भारत का अपवाह तंत्र, या हम कह सकते हैं भारत की नदियां। और आज ये टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा, माइनर टेस्ट 4 कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन आज आपका वो है कि जब सभी दिशाओं की नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती है तो यह अपवाह प्रतिरूप निरूपित करता है। मतलब अलग अलग नदियां ऐसे आकर किसी एक झील के अंदर आकर गिरती है, ठीक है, तो यह अपवाह तंत्र किसको जो है निरूपित करता है? तो यह करता है आपका अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप को, ठीक है। मतलब जो है अलग अलग नदियां आकर एक ही झील में आकर गिरती है, एक प्रकार से इसको अपन कहते हैं अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। दूसरा जालीनुमा जो अपवाह प्रतिरूप है, इसमें क्या होता है, ऐसे नदियां होती है, ठीक है, और इन नदियों की जो सहायक नदियां होती है वो ऐसे आकर जो है इनके समांतर आकर, या फिर हम क्या इनके समकोण पर आकर मिलती है, तो इनको कहते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। फिर आपका अरीय अपवाह प्रतिरूप। अरीय क्या होता है, जैसे यहां पर तो क्या हुआ था, सारी नदियां एक झील में आकर ऐसे गिर रही थी, है ना, और इसका उल्टा होता है। मतलब कोई एक जो है ये पहाड़ है या माउंटेन है, जो भी अपन एम लिख देते हैं, पहाड़ है ये, यहां से नदियां बाहर जाती है ऐसे, ये करके, ये हो गया आपका अरीय अपवाह तंत्र, ठीक है। अभिकेंद्रीय में तो एक जगह आकर गिरती है और अरीय में एक जगह से निकलती है। जैसे जो है अपन कह सकते हैं अमरकंटक जो है इसका उदाहरण है, अमरकंटक, क्योंकि अमरकंटक में बहुत सारी जो है आपका, एक मिनट, अमरकंटक जो है आपका, यहाँ बहुत सारी नदियां निकलती है, इस हिसाब से एक जो है पहाड़ी हो गई और उससे जो है बहुत सारी नदियां निकलती है, और ये अरीय प्रतिरूप है। और अमरकंटक जो आपका पता ही मध्य प्रदेश में, यहां से जो नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और एक जोहिला नदी, ये निकलती है, और ये जो है आपका मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी वृक्षाकार जो है अपवाह प्रतिरूप क्या हो गया कि एक मेन नदी होती है इस हिसाब से, और उससे ऐसे सहायक नदियां निकलती रहती है या आती मिलती रहती है, तो ये हो गया आपका वृक्षीय जो है अपवाह प्रतिरूप। तो अभिकेंद्रीय क्या होता है, जिसमें जो है किसी सोर्स में, या हम कह सकते हैं ये झील वगैरह में आकर गिरती है। आगे बढ़े, जो है पूरा सॉल्यूशन के साथ, पूरे देखो 100 क्वेश्चन, देखो सारे सॉल्यूशन मैंने पहले से करवा रखे हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। 3 टेस्ट पहले अब मैंने वहां पर अपलोड कर दिए हैं, आज ये पूरा होते ही वहां पर जो है पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अभी कर लेते हैं। सबसे पहले कि सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, और कल अपन देख चुके, सबसे ऊपर जो श्रेणी है इसको कहते हैं काराकोरम, क्या कहते हैं, काराकोरम श्रेणी। 2 नंबर पर जो आती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन लद्दाख श्रेणी, और 3 नंबर पर जो आती है उसको कहते हैं अपन जो है जास्कर श्रेणी। कौन सी, जास्कर। तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख व जास्कर के मध्य यहां पर जो है क्या होती है, सिंधु नदी जो है प्रवाहित होती है। और यहां पर एक नदी होती है जिसको कहते हैं श्योक नदी, किसमें, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, ठीक। तो ये बात तो क्या बिल्कुल सही है। फिर चिनाब नदी का उद्गम बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है। बारालाचला जो दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में, वहां से चिनाब नदी का उद्गम होता है। फिर कुरम, तोची और श्योक आदि सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं, ये गलत है। देखो श्योक कहां पर है, ऊपर की साइड, और यहां पर है सिंधु, तो ये यहां से अंदर मिलेगी आगे जाके, तो ये जो है बाएं तरफ से ना होकर दाएं तरफ से होगी, तो ये गलत है। तो ये क्या है, सारी की सारी दाएं तरफ से। देखो दाएं तरफ से कौन सी है, ये वाली दाएं तरफ से। अब इसके अलावा दाएं तरफ से और जो नदियां वो मैं बता दूं, एक हुंजा नदी, गिलगिट नदी, दूसरी स्वात नदी, और एक काबुल नदी। ये सारी की सारी नदियां कहां से आती है, दाएं साइड से जो है सिंधु नदी में आती है। अब जो है अपने को इनको याद रखना है, बाकी कुर्रम, तोची और श्योक तो है ही। अब इनके अलावा जो भी बच गई वो बाएं साइड से। तो जीके हमेशा ऐसे ही याद होता है कि एक तरफ याद कर लो दूसरा याद हो जाएगा। दाएं साइड से कौन कौन सी है, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल, कुर्रम और तोची और श्योक। तो बच गई वो सारी की कहां से हो गई, बाएं से। और फिर भी अगर आप नाम याद रखना चाहो बाएं साइड वाली का, तो वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले झेलम, चिनाब जो फेमस नदियां अपनी, रावी, व्यास, सतलज, ये पंचनद जो है आपका। इसके अलावा जास्कर, ये नदियां, जास्कर नदी का भी नाम है, ध्यान में रख लेना, द्रास और सुरु, ये सारी नदी बाएं तट से मिलती है। तो इनमें से एक को याद रखो, दूसरा तो वैसे ही हो जाएगा। फिर बीस्ट दोआब व्यास व सतलज नदियों के मध्य है। कौन सा, बीस्ट दोआब कहां से है,
किन किन के बीच में है? सतलज और व्यास के बीच में, बिल्कुल सही है। अब दोआब भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इस साइड बता देता हूँ ताकि आपको पहले तो पता है ए बी डी सही है, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो है पूरा लिख देते हैं। सबसे पहले जो है बिष्ट दोआब, बिष्ट दोआब किन किन के बीच में है? बिष्ट दोआब जो है आपका वो है जो है व्यास और सतलज नदी के बीच में। फिर जो दूसरा आता है वो आता है बारी दोआब। कौन सा? बारी दोआब। बारी, देखो यहां क्या था, बीस्ट है, सैद से सतलज और बी से ब्यास, व्यास या ब्यास ऐसे कह सकते हैं। तो बारी में बै से क्या हो गया? ब्यास, और रै से हो गया रावी। तो ये व्यास और रावी नदी के मध्य है, व्यास व रावी। फिर एक आता रचना। कौन सा दोआब? रचना दोआब। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। रचना में रै से तो हो गया रावी और चना से हो गया चेनाब। देखो नाम में ही सब कुछ छपा है, तो चेनाब, ठीक है। फिर अपन बात करें चाज। कौन सा? चाज दोआब। चाज दोआब। चाज देखो, चाज जैसे चेनाब, और जो है जैसे, जैसे कौन सा हो गया? झेलम। जय और जय की बात है, ठीक है। फिर जो आता है वो आता है सिंधु सागर दोआब। कौन सा? सिंधु सागर दोआब। सिंधु सागर दोआब। और सिंधु सागर दोआब जो है वो झेलम और सिंधु नदी के बीच में है, सिंधु नदी के बीच में। तो ये आपको सारा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत के पंच प्रयागों में सम्मिलित नंद प्रयाग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि धौलीगंगा और अलकनंदा जो है इनके बीच में है विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर बात करते हैं अगली, एक मिनट। फिर बात करें पिंडार गंगा व अलकनंदा के बीच में कौन सा है? तो पिंडार गंगा और अलकनंदा के बीच में है कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग, ठीक है। फिर है मंदाकिनी व अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में है रुद्र प्रयाग, या प्रयाग, सॉरी, रुद्र प्रयाग। फिर बच गया कौन सा? नंदाकिनी व अलकनंदा, इसके बीच में है नंद प्रयाग, ठीक है। ये सारे हो गए। फिर आता है एक देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग, ये एक बच गया। और देव प्रयाग जो है आपका, ये किन किन के बीच में? ये भागीरथी व अलकनंदा के बीच में, भागीरथी व अलकनंदा, इसके बीच में। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। इधर दोआब दिए हुए हैं, इधर अवस्थिति दी हुई है, अपने को सही बताना है। सबसे पहला जो है वो है कि रुहेलखंड। कौन सा? रुहेलखंड। जो आपका रुहेलखंड है ये राम गंगा व गोमती नदी के मध्य है, बिल्कुल सही बात है। अपने को असुमेलित बताना है। फिर है मिथिला। मिथिला जो दोआब है आपका, मिथिला दोआब जो है बूढ़ी गंडक और कोसी नदियों के बीच में है, यह बात भी बिल्कुल सही है। फिर आता आपका अवध। अवध गंगा व यमुना नदियों के मध्य है, तो यह आपका गलत है और यही असुमेलित है। जो अवध दोआब है आपका, ये गोमती व घाघरा नदी के बीच में है, गोमती व घाघरा नदी के मध्य है। ध्यान में रखना है आपको, कौन कौन सी नदी के? गोमती व घाघरा नदी के मध्य। और गंगा व यमुना के मध्य जो दोआब है उसका नाम ही गंगा यमुना दोआब है, नाम वही रख दिया इन्होंने, गंगा यमुना दोआब। किन किन के बीच में? इन दोनों के बीच में। बाकी अवध जो है गोमती और घाघरा नदी के बीच में, और सारण दोआब जो है गंडक व बूढ़ी गंडक नदियों के मध्य है, यह भी सही है। तो यहां पर तीसरा क्या है? असुमेलित। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करो। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले महानंदा गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है, बिल्कुल सही बात है। और बाएं तट की सहायक नदी है, इसमें अपने को जो है क्या करना है? सबसे पहले मैं बता दूं बाएं तट से कौन कौन से, एक तो महानंदा हो गई, ठीक है। महानंदा के अलावा जो बाएं तट से निकलती है वो कोसी, या मैं सॉरी मिलती है, कोसी, गंडक, रामगंगा, गोमती, ठीक है। और गंडक गोमती हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, ठीक है। अपने जो है 4 ये होगी, 5वीं ये होगी। इसके अलावा जो है घाघरा आ गया, क्या नहीं आया? घाघरा, ठीक है, घाघरा। तो महानंदा, कोसी, गंडक, रामगंगा, गोमती और घाघरा ये जो है बाएं तट से मिलती है। बात करें दाएं तट से, कौन से तट से? दाएं तट से कौन सी मिलती है? तो यमुना मिलती है, एक तो सबसे बड़ी नदी। दूसरी सोन नदी, कौन सी? सोन। तीसरी पुनपुन। चौथी चंबल, हालांकि चंबल डायरेक्ट नहीं मिलती है, यमुना में मिलकर फिर मिलती है। और 5वीं है दामोदर नदी। ये नदियां जो है आपकी दाएं तट से मिलती है, ठीक।
फिर है आपकी टोंस, तमसा या पुनपुन आदि गंगा की सहायक नदियां हैं, बिल्कुल। टोंस, तमसा और पुनपुन, ये रही पुनपुन, और इसके अलावा टोंस और तमसा भी ध्यान में रख लेना, ये क्या है, गंगा की क्या है, आपकी सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे आपकी चलती है वो है कि गंगा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये हो गया आपका गलत। ये भारत की दूसरी नहीं, सबसे पहली ही सहायक नदी है, सबसे लंबी यही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन वो भारत में नहीं बहती है, लेकिन भारत की सबसे लंबी गंगा नदी है। फिर गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है, बिल्कुल। पहाड़ी भाग से शिवालिक को छोड़कर फिर मैदानी भाग में ये हरिद्वार के निकट जो है प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, इधर नदी है, इधर उद्गम स्थल है। सबसे पहले बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और मैं इसको देखकर भी आया था पीछे कि कहां से निकलती है, ये महाबलेश्वर से। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छा हिल स्टेशन है ये, और यहाँ जो है एक और नदी निकलती है, वो सावित्री नदी निकलती है, ठीक है। जो है वर्ष भर तो नहीं बहती है, लेकिन जो है वहां से धार के रूप में निकलती है, आगे जाकर तो वो अभी भी बहती है, मतलब 12 मास में, लेकिन जहां से ये निकलती है महाबलेश्वर में, वहां पर ये लुप्त रहती है कुछ महीने के लिए, ठीक है। इसके अलावा गायत्री नदी भी महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक। फिर बात करें अभी महानदी की, किसकी बात करें, महानदी की। और महानदी निकलती है आपकी कहां से, अमरकंटक से, और अमरकंटक कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, लेकिन जो मतलब अमरकंटक का आधा भाग जो है वो मध्य प्रदेश में, जहां से नर्मदा वगैरह नदी निकलती है, और आधा छत्तीसगढ़ में, जहां से महानदी निकलती है। इसके अलावा बात करें वैतरणी नदी की, कौन सी नदी की, वैतरणी नदी की। और वैतरणी नदी निकलती है क्योंझर पहाड़ी उड़ीसा से। और पेरियार नदी की बात करें तो पेरियार नदी जो आपकी ये अन्नामलाई पहाड़ी केरल से निकलती है। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। अगला, प्रायद्वीपीय प्रदेश की निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम में लिखो। उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया ऊपर से नीचे। तो यहां पर जो उत्तर है वो मैं पहले बता देता हूं आपको। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है उत्तर से दक्षिण, पेनार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, ठीक है। तो अब देखो अपन चलते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। ये रहा देखो, ये रही पेनार, ठीक है। पेनार के बाद में कावेरी, फिर वैगई और फिर ताम्रपर्णी। ऐसे आपको याद रखना, ये उत्तर से हो गया दक्षिण की तरफ, ठीक है। सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा है, फिर वैतरणी। देखो ये एक बात यहां पर रखना, ये वैतरणी नदी है उड़ीसा वाली, ये अलग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा क्रम। इनको कैसे भी याद रखो, चाहे ऐसे रखो, एस स्वर्ण से शुरू होती है, ताम्र पर खत्म होती है, बीच में इनको वी, बी, एम, जी कैसे भी याद रखो आप, लेकिन रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो उत्तर हो जाएगा पेनार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर पर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको मात्र जो है 49 रुपए में, जो अभी जो है ऑफर चल रहा है यहाँ पर 34-35 रुपए में, आपको जो है सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। करंट अफेयर की, जिसमें खेल वगैरह सबके अलग से टेस्ट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है नवंबर 2025 से लेकर जो है जून 2026 तक के टेस्ट मिलेंगे, और डेमो टेस्ट एकदम फ्री दिए हुए हैं। खेल, पुरस्कार, बजट सबके अलग टेस्ट होंगे, डेमो टेस्ट एकदम फ्री है। और ऐसे ही आपकी सेकंड ग्रेड का जो आपका पेपर 1 है जीके वाला, उसकी भी टेस्ट सीरीज मिल रही है मात्र 249 रुपए में, और 55 टेस्ट मिल रहे हैं, और इसका भी जो है डेमो एकदम में फ्री है। जाकर एक बार जरूर देखें। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, लगभग 3800 के आसपास डाउनलोड हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झील और अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। अभी कर देते हैं। सबसे पहले बात करें शेषनाग झील की, ये जम्मू कश्मीर में है, सही बात है। फिर बेम्बानंद झील, ये केरल में है, बिल्कुल। फिर लोकटक झील, ये मिजोरम में ना होकर मणिपुर में है, और यही आपकी असुमेलित है, उत्तर ऑप्शन नंबर 3। और सूरज कुंड है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विवर्तनिक झील बताओ। विवर्तनिक झील कौन सी होती है कि जो भूपटल में जो है, भूपटल पर दरार से बने, मतलब भूपटल पर जो दरार या गड्ढा बन जाए अपने आप अपभ्रंश से, उसको विवर्तनिक झील कहते हैं। वुल्लर झील इसमें है, और जो है पेंगोंग त्सो जो है इसमें है। तो ए और बी हो जाएगा। आपकी वुल्लर झील तो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये जो पेंगोंग त्सो या सो जो भी कहते हैं इसको, ये थोड़ा जो है तिब्बती टाइप से नाम है, ये आपकी है लद्दाख में। कहां पर है, लद्दाख में। और एक दूसरी जो है नाम से ही वैसे पता चल जाएगा आपको, शो मोरीरी, ये भी जो है विवर्तनिक झील है, और ये आपकी लद्दाख में है।
अगला क्वेश्चन, इधर नदियां और सहायक नदियां हैं, असुमेलित बताना है। सबसे पहले बात करें गोदावरी की, पेनगंगा व वर्धा। तो पेनगंगा और वर्धा जो है आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और फिर जो है पेनगंगा जो है एक रामगंगा, ऊपर पढ़ कर है रामगंगा, रामगंगा किसकी है? गंगा नदी की। लेकिन यहाँ पर गंगा शब्द से ये मत सोचना कि गोदावरी की सहायक नहीं है, गंगा की, ऐसा नहीं है। पेनगंगा गोदावरी की सहायक है। फिर महानदी की ओंग व जोंक, बिल्कुल सही है। दामोदर की कामेंग व सुबनसिरी, तो सुबनसिरी और जो आपकी कामेंग है ये ब्रह्मपुत्र की है। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। और दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं। दामोदर नदी की जो सहायक नदियां आपकी, उसमें सबसे पहले आती है बराक और एक आती है आपकी कोनार। ठीक है, फिर बात करें दामोदर नदी की, तो सबसे पहले तो ये निकलती कहां से? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहां से? छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, कावेरी की सहायक है कबिनी और स्वर्णावती, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असुमेलित तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, दामोदर को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक भी कहते हैं, बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 96, इधर जलप्रपात और अस्तित्व में से असुमेलित, वापस वही बताना है। जोग, जिसका नाम है गरसोपा जो है आपका जलप्रपात, और भारत का सबसे ऊंचा है ये, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात। और कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। कौन सी नदी? शरावती नदी पर है। और ये जो है बिल्कुल सही है, कर्नाटक में है। फिर धुआंधर, धुआंधर जो जलप्रपात है आपका, ये है आपका गुजरात में ना होकर जबलपुर, और जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आपका जो है धुआंधर जो है ये जलप्रपात है कौन सी पर? तो ये नर्मदा नदी पर है। कौन सी पर? नर्मदा नदी पर। होगेनकाल तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर। ठीक है, चित्रकूट जो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल, और ये आपका इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर है। तो अब जो है आप समझ चुके, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उकाई परियोजना, उकाई परियोजना जो है वो किस में है? तो उकाई, कोई चीज उकालते हैं अपन ना, उकालते हैं मतलब जो उसको उबालते हैं, कहां, किस पर? जो है ताप से, तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी पर। ठीक है, ऐसे मैंने याद किए थे हमारे टाइम में। फिर दूसरा आपका इडुक्की परियोजना, इडुक्की जो परियोजना आपकी ये कौन सी नदी पर है? तो ये है आपका पेरियार नदी पर। कौन सी पर? पेरियार नदी पर। फिर बात करें तुलबुल परियोजना, तुलबुल आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में उस साइड है, ऊपर लद्दाख की साइड। तो ये जो तुलबुल परियोजना आपकी ये कौन सी पर है? तो ये झेलम नदी पर। कौन सी पर? झेलम पर। और फिर आती है दुलहस्ती, कौन सी? दुलहस्ती। और दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर, जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। फिर निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवा तंत्र की नदियां हैं वो बताना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अरब सागर की नदियां कौन सी है? तो पोनानी है, बिल्कुल, शरावती है, बिल्कुल, जुआरी है, साबरमती है, सारी की सारी है। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, ऊपर से स्टार्ट करें तो लूणी, क्योंकि इधर है अरब सागर, आपका क्या है? अरब सागर। ठीक है, अभी ऊपर जो अपन ने देखा था ना एक चित्र, और कहां पर देखा था? ये सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहां से जो है ये कहां पर गिरती है? अपनी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां थी ये। अभी जो इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है वहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर देखो लूणी है, साबरमती, ठीक है, राजस्थान की 2 नदियां हो गई, माही भी राजस्थान की एक प्रकार से, नर्मदा ताप्ती ऊपर की हो गई। फिर मांडवी, ये जो है गोवा की प्रमुख नदी है, गोवा की प्रमुख नदी। ठीक है, इसके अलावा जुआरी, शरावती, पोनामी, पेरियार नदी, ये सारी देखो, पेरियार को ध्यान में रख लेना, पेरियार भी अरब सागर में ही गिरती है। फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इस नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। ठीक है, ये भारत की सर्वाधिक जल मात्रा वाली नदी है, बिल्कुल हो सकता है। दिहांग व लोहित इसकी बाएं तट की सहायक नदियां हैं, बिल्कुल है। तो ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। और यहां पर जो मांजुली द्वीप है, कौन सा? मांजुली द्वीप, एक मिनट, मांजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी है द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये आपको ध्यान में। फिर जो अगला क्वेश्चन आपका वो है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन बताना है अपने को। कौन सा सत्य है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र की तुलना में नवीन है, तो ये तो असत्य है आपका।
ठीक है, कारण अपने को सत्य बताना, क्योंकि असत्य नहीं बताना है। प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, जो अपनी नीचे वाली जो नदियां हैं, जो ये देखो अभी ऊपर अपन पढ़ कर आए, ये वाली नदियां, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये हिमालय वाली जो नदियां हैं, जैसे अपने कहें गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह, उनसे जो है क्या है, नवीन है तो बिल्कुल नहीं, उनसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे पहले प्रायद्वीपीय नदियां बनी थी, हिमालय वाली नदियां बाद की है। फिर अब प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया, जैसे ये इस साइड दक्षिण पश्चिम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है दक्षिण पूर्व की तरफ है। किसकी तरफ है, दक्षिण पूर्व की तरफ। तो ये भी असत्य हो गया, अपने को सत्य बताना था, ये क्या हो गया, जो है असत्य हो गया। फिर अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अनुवर्ती अध्यारोपित तथा पुनर्युवनित अपवाह का जो है उदाहरण है। इसका मतलब जो हो गया कि एक जगह से बहुत सारी जो है निकलती है, एक जगह बहुत सारी गिरती है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, सत्य हो गया, और यही उत्तर है। फिर गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये भी असत्य है, सबसे लंबी नदी है ये, सबसे लंबी। ठीक है, दूसरी जो सबसे लंबी है वो कौन सी है, वो है कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। तो ये आज के जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। इसका जो है पीडीएफ जो है सॉल्यूशन का पूरे 100 क्वेश्चन का टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया जाएगा, और जो आपका मतलब परफेक्ट मॉक ऐप है उसको एक बार जरूर विजिट करें। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।